स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारा सौभाग्य है कि हम आए हुए हैं क्यूपिप में और यहाँ पे हम श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुवर जी से हमारी मुलाकात हो रही है। सिद्ध गुरु जी, आपका हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। जानति मेरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का कार्यक्रम बहुत ही आध्यात्मिक होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे और कुछ निजी जीवन से कुछ प्रश्न, सामाजिक जीवन से कुछ प्रश्न, लोगों के कुछ प्रश्न आपके समक्ष हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। सबसे पहले, ये आपकी पहली बार नहीं है मॉरिशस में। आपको मॉरिशस कैसा लगता है? बहुत सुंदर। मैं MBC टीवी के सारे दर्शकों को साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आप एक ऐसे अच्छी चीज़ से जुड़े हैं, एक ऐसे चैनल से जुड़े हैं जो सत्य को आपके सामने परोसता है। कारण कि संस्कार हमारे चारों तरफ से आते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं तो मुंह से भोजन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मुंह से ही भोजन करते हैं। लोग, अगर आपको कुछ सुनना है तो आप कानों से भी लेते हैं संस्कार को, आँख से भी लेते हैं, आप नाक से भी लेते हैं। आप कहेंगे ये कैसे? तो अभी आप बहुत खुश हैं और कोई ऐसी समाचार आ जाए जो दुख का हो तो मन दुखी हो जाता था। आपने दुख ले लिया कान से। आप चल रहे हैं, एकाएक कुछ एक्सीडेंट देखे, कुछ अच्छी ऐसी चीज़ देखे जो दुखी का है तो आपने आँखों से दुख ले लिया। आप कहते हैं इन्फेक्शन फैलता है तो आपने नाक से ले लिया। तो हर तरह से, तो उस तरह आप जो दर्शक हैं इस टीवी चैनल को आँख से देखते होंगे, कान से सुनते होंगे, तो आप अच्छी चीज़, सत्य चीज़ को सुन रहे हैं तो यू आर इन सेफ हैंड और अच्छे कर रहे हैं। आजकल ऐसे ही निगेटिव न्यूज़ का बहुत बड़ा दौर है, जहां तरह तरह के लोग ऐसी चीज़ आपके सामने परोसते हैं जो धर्म के, अध्यात्म के, हमारी संस्कृति के, मानवता के वो विरोध होता है। उसे ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत ऐसा सत्य है जो कुरूप भी होता है। वो सत्य है लेकिन सुंदर नहीं है, वो कुरूप है। जैसे आप देखें, बाथरूम में जब आप जाते हैं तो वहाँ कोई टाई लगाकर सूट और बूट पहन के तो स्नान नहीं करते हैं। स्नान करने के लिए आपको वस्त्र निकालना होगा, तो वहाँ आप वस्त्रहीन हैं, वस्त्र नहीं है। वो सत्य है लेकिन वो कुरूप है। ऐसा नहीं है कि उसका वीडियो लेके दुनिया को दिखाया जाए कि यही है। वो है सत्य लेकिन कुरूप है। तो आज इस समय में भी ऐसा चैनल को आप देख रहे हैं जो अध्यात्म को, धर्म को आपके सामने रखता है, आपके बच्चों को संस्कारित करता है, सुंदर जीवन देता है। और ये सही है, एक चीज़ देखिएगा कि व्हाट यू गिव्स योर चिल्ड्रेन, इट इज़ नॉट मोर इफेक्ट। आप पैसा दे दें वो ख़त्म कर सकता है, आप धन दे दें ख़त्म कर सकता है, वो चीज़ नहीं है। व्हाट यू लिव इन योर चिल्ड्रेन, it will make big difference. It will make big difference. So live in them values, live in them good things. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गुरुदेव। आपकी वाणी को सुनकर, आपके वचन, आपके ज्ञान को सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक दो प्रश्न है मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी जो बातें आपने कही है आध्यात्म से जुड़ी हुई है, तो मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का क्या महत्व है? बाबू, हमारे जीवन में श्वास का, हवा का क्या महत्व है? वाइटल है, ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। हाँ, वही जीवन है, वही जीवन है, प्राण है। तो उसी तरह हमारे जीवन की प्राण भी अध्यात्म है। जैसे हम दो तरह के जीवन को जीते हैं, एक बाहरी जीवन और एक आंतरिक जीवन। कारण कि आप किसी चीज़ को घुमाएं तो इसको घुमाने में कितने तरह का फोर्स लगता है? दो तरह का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। बाह्य शक्ति और
आंतरिक शक्ति। तो हमारी भी दो जर्नी है, एक मेटरलिस्टिक बाहरी संसार का और एक अंदर आंतरिक संसार का। जैसे आपके पास दो चीजें हैं, इंटरटेनमेंट एंड एक इंटरटेनमेंट है जो बाहर से खुशी हमें मिलती है, और एक है सेलिब्रेशन जो इनर हैप्पीनेस, इनर वेलनेस, अंदर से सेलिब्रेट करना, खुश रहना। खुशी के लिए कोई कारण मत ढूंढो, खुश रहो, खुश रहो। तो अध्यात्म जो है हमें सेलिब्रेशन देता है, हमारी आंतरिक जीवन को जीने का सिखाता है। इट इज द वे ऑफ लाइफ। दुनिया में अगर सबसे सुंदर कोई वे ऑफ लाइफ है तो वो अध्यात्म है। जैसे आप कहेंगे कि हमारा अध्यात्म, हमारा धर्म सिखाता है मातृदेवो भव, अब माँ को देव के समान आदर करो, पितृदेवो भव, पितृ को देव के समान आदर करो, अतिथि देवो भव, अतिथि को देव के समान आदर करो। और यह भी सिखाता है अहम ब्रह्मास्मिन, तुम कुछ नहीं हो, तुम शून्य हो, जो दिख रहा है, जो है वह ब्रह्म है। तो तुम ब्रह्म भी हो, ब्रह्म का भी स्वरूप हो, ईश्वर का भी स्वरूप हो। तो हमारे जीवन में जैसे गाड़ी में एक स्टीयरिंग होता है और एक क्लच होता है, एक ब्रेक होता है। तो क्लच हमारा बाहरी जीवन है, हम जितना दबाते हैं, एक्सलेटर हमारा बाहरी जीवन है, जितने दबाते हैं स्पीड उतनी ही जाती है। लेकिन बिना स्टीयरिंग का, बिना हैंडल का हम दिशा नहीं दे सकते हैं, सही नहीं चल सकते हैं। और डिसिप्लिन हमारा ब्रेक है, हमें डिसिप्लिन भी रहना पड़ेगा। तो जो जीवन को आंतरिक और बाह्य दोनों को समावेश कर करके सुंदर जीवन जीने की कला सिखा करके इस संसार को सफल करते हुए इस संसार के पार लेकर के जाए, उसी को अध्यात्म कहते हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत। उसी को अध्यात्म कहते हैं। कारण कि हमारा ये जीवन मिला है, ये जीवन सिर्फ एक जन्मों का साइकिल नहीं है, जन्मों जन्मों का साइकिल है। जैसे आप इसके पूर्व जन्म में क्या थे, उसके पहले क्या थे। हमारा जो सोल है इट ट्रेवल्स किया 1000 बॉडीज में गया होगा, और वो ट्रेवल्स करके आज इस शरीर में आया। तो अध्यात्म एक कला सिखाता है कि वो सोल की क्वालिटी क्या है, उसको भी हम जानें, हम अनंत को भी पाएं, हम उसे भी जानें जो अनपोस्टेड लेटर हैं। कुछ ऐसे लेटर हैं जो पोस्ट नहीं हुए हैं हमारे जीवन के, अनपोस्टेड लेटर हैं। उसको भी जानने की जो कला देता है, जो हमारे तीसरी आंखों को भी खोलता है। जैसे इस दुनिया में हमें जो जो दिखता है वही सत्य नहीं है, नहीं दिखता है वह भी सत्य है। और हमें दिखता कितना है, हमारी आंखों की क्षमता कितनी है, हमें बहुत थोड़ा दिखता है। जो दिखा है वो थोड़ा है, जो न दिखा है वो बहुत विराट है। जैसे आज अभी आपके पास, आपके कंट्री में, इस मॉरिशस में दिन है, हम दिन देख रहे हैं, सन देख रहे हैं। अमेरिका में रात हो रही होगी। अब आप कहेंगे सत्य कौन है? हम अभी फोन उठा कर कहेंगे गुड आफ्टरनून, वहाँ पे गुड नाइट। नहीं तो थोड़ा देर के बाद कहेंगे गुड मॉर्निंग। हाँ, हम गुड इवनिंग पर जाएंगे तो गुड मॉर्निंग पर जाएंगे। तो हम दोनों में कौन सत्य है? दोनों अपने अपने जगह पर सत्य है। जैसे नानक कहते हैं कि एकंकार सतनाम, एकंकार मतलब वही ईश्वर, एक वही परम सत्य है। लेकिन होता क्या है, वी डू अर्जेंट एंड इग्नोर इंपॉर्टेंट। वी डू अर्जेंट बट इग्नोर इंपॉर्टेंट। हमारे जीवन में कुछ चीजें अर्जेंट है जो दिखती है, इसे कर लो। कुछ इंपॉर्टेंट है
जो दिखती नहीं है लेकिन है इंपॉर्टेंट, उसे भी करना जरूरी है। जैसे आप सांस लेते हैं, हवा दिखता है आपको? नहीं। लेकिन उस सांसों को लेने से जो जीवन है यह दिख रहा है। तो अध्यात्म की कुछ चीजें हमें दिखती नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है जीने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सामग्री आपके पास जितने भी चीजें हैं ये सब एक साधन है जीवन रक्षा के और सुख के। लेकिन सुख देता कौन है, सुख का बोध कौन कराता है? वो अध्यात्म। कारण कि सेलिब्रेशन वहीं से शुरू होता है। तो हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चीज है अध्यात्म। मैं हमेशा कहता हूं, जितना आधुनिक बनना है बनो बनो, लेकिन आध्यात्मिकता को भी मत छोड़ो। आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता टिकाऊ होती है और आध्यात्मिकता के बिना आधुनिकता बिकाऊ होती है। बहुत ही सुंदर। तो अध्यात्म सिखा रहा है कि लिव विथ हैप्पीनेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस। खुशी से जियो, खुशी के लिए नहीं। खुशी से जियो, के लिए मिले कि नहीं मिले क्या पता। तो कह रहा है कि नहीं, लिव लाइफ विद लाइफ, जीवन को जीवन के साथ जियो, अभी जी लो। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है जानते हैं? हमारा प्रेजेंट। पास्ट बीत गया, फ्यूचर में बी, मे नॉट बी, आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सत्य है हमारा प्रेजेंट। तो हमारे प्रेजेंट में उत्सव खुशी के साथ जीकर इस जीवन के उतार चढ़ाव में समभाव रखकर इस जीवन को सफल करते हुए इस आत्मा को मुक्त कर लेना, यही अध्यात्म बताता है। और मुझे लगता है इसकी बड़ी जरूरी है। बहुत ही सुंदर गुरुवर, बहुत ही सुंदर है। एक और प्रश्न आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। आजकल लोग आध्यात्म को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, और एक और कॉन्सेप्ट आता है रिलीजन। आध्यात्म और रिलीजन में फर्क क्या है? बाबू, रिलीजन जो शब्द है इंग्लिश का, हम लोगों ने उसके बहुत हिंदी के अलग अलग अर्थ लगाए। उस अर्थ में से एक लोग कहते हैं धर्म। हाँ, धर्म। लेकिन धर्म की सही इंग्लिश रिलीजन नहीं है, नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना गॉड, गॉड को हिंदी में क्या कहते हैं? भगवान। भगवान। अच्छा, मैं आपको पूछता हूं, भगवान का बहुवचन क्या है, प्लुरल वर्ड क्या है? भगवान तो भगवान होते हैं, मतलब बहुवचन बहुत मुश्किल है जवाब देना। होगा ही नहीं, उसका प्लुरल वर्ड ही कोई नहीं है, कारण कि वो तो एक है। हाँ, तो प्लुरल वर्ड, अब जैसे मैं पूछूं वाटर का प्लुरल वर्ड क्या है, एयर का क्या है, अर्थ का, होगा ही नहीं। वो तो खुद ही संपूर्ण है, पूर्ण है। लेकिन पूर्ण को अपूर्ण नहीं किया जा सकता। पूर्ण माइनस पूर्ण इजकल टू पूर्ण, पूर्ण प्लस पूर्ण इजकल टू पूर्ण। वो कंप्लीट है, पूर्ण है। वो अपूर्ण कभी हो नहीं सकता, दो पूर्ण हो नहीं सकता। तो अच्छा, वही अंग्रेजी वर्ड्स में देखिए, इंग्लिश में गॉड, गॉड का प्लुरल क्या है? गॉड्स। और तो गॉड का अर्थ भगवान नहीं होता है, गॉड का अर्थ देवता होता है। गॉड्स मतलब देवताएं और गॉडेस मतलब देवियां। देवियां। हम लोगों ने क्या किया कि जैसे भगवान को गॉड कहा, उसी तरह धर्म को रिलीजन कहना शुरू कर दिया। लेकिन वो होता नहीं है। रिलीजन शब्द जो है वो रेलिक शब्द से आया है। रेलिक का अर्थ होता है वह इंसिएंट घटना, वह पुरातन घटना जो मानवता से रिलेटेड घटी हो। वह पुरातन इंसिएंट, कोई ऐसे इंसिडेंट हुआ है जो मानवता से रिलेटेड हुआ है, और वह एक उसका कारण है, रीजन है, और वो एक रीजन में हुआ है। उसी को रेलिक प्लस रीजन इजकल टू रिलीजन, वह रिलीजन बना। तो अगर इस तरह से देखें,
स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में तो बहुत अंतर है। रिलीजन किसी की मान्यता है, वह उसको जाना और उसी को मानकर पकड़कर चल रहा है। लेकिन धर्म का अर्थ खोजोगे तो उसका अलग है। धर्म का अर्थ है धारति इति धर्मा, जो जीवन को धारण कर ले, जिसे हम धारण कर लें, जो हमारे धरोहर को धारण करके हमारे जीवन को सफल बनाए, उसको धर्म कहते हैं। लेकिन रिलीजन उसे नहीं कहते हैं। तो अध्यात्म है जो हमें जीना सिखाता है, और रिलीजन जो है हमारे पुराने संस्कृतियों को हमें दिखाता है और कहता है उसके अनुसार चलो। उसी से जुड़ा हुआ हमारा सनातन धर्म, वे क्या है? रिलीजन है या फिर आध्यात्म है? सनातन धर्म के बारे में तो ऐसा बताएं। सनातन धर्म एक पूर्ण पैकेज है, एक कंप्लीट पैकेज है। सनातन धर्म एक रिलीजन नहीं है, वह एक धर्म है। धारयति इति धर्म। हाँ, वह एक धर्म है। वह मनुष्य को, मानवता को धारण किए हुए है। सनातन का अर्थ हुआ पुरातन, जो बहुत एंशिएंट हो, जो जहां से शुरू हुई हो ये दुनिया। तो जैसे अभी हमारे नासा के वैज्ञानिकों ने टेप किया कि सूर्य भी चल रहे हैं, इस दुनिया में कोई चीज स्थिर नहीं है। तो धरती जब सूर्य की परिक्रमा कर रही है और धरती का अर्थ का जो मून परिक्रमा कर रहा है, उसका साउंड क्या है? तो उन्होंने जब टेप किया उसको, तो आश्चर्यचकित रह गए कि उसका साउंड जो चल रहा है, उसका साउंड है ओम है। और आपके धर्म, इस सनातन धर्म ने, हमारे धर्म ने कितने वर्षों पहले ओम को चुना। अतः उन्होंने ब्रह्म का, ईश्वर का साउंड सुना होगा, नेचर का साउंड सुना होगा। और नेचर से मैं एक चीज देखता हूं, भगवान का दो चीज है, दिखता हुआ और अलूप, जो नहीं दिखता है। तो भगवान का जो दिखता हुआ रूप है वो नेचर है, और नेचर का जो नहीं दिखता हुआ अंश है वह भगवान है, वह ईश्वर है। तो सनातन धर्म बहुत महान है, जिसने इतनी अच्छी अच्छी चीजें खोजी है। धर्म का अर्थ क्या? रिसर्च, खोजना। हमारे ऋषि मुनि आकर खोजे। जैसे आप देखें अभी अल्बर्ट आइंस्टीन है विज्ञान में, तो उस तरह हमारे पतंजलि थे, जैसे न्यूटन हैं। तो उस तरह हमारे जो थे वो भृगु ऋषि थे, जैसे एडमंड हेल, जैसे आपको वास्को डिगामा ने इंडिया को जा करके खोजा। तो उस तरह से हमारे विश्वामित्र थे, इस तरह से हमारे वेद व्यास थे। तो वो भी एक रिसर्चर थे, लेकिन इन्होंने मटेरियल का रिसर्च किया, उन्होंने मास्टर को खोजा, इन्होंने वस्तु को खोजा, उन्होंने व्यक्ति को खोजा। तो धर्म अध्यात्म और विज्ञान में एक ही अंतर है, एक वस्तु को बनाता है और एक व्यक्ति को बनाता है। एक वस्तु के अंदर के भूल चूक को सुधारता है, एक व्यक्ति के अंदर के भूल चूक को सुधारता है। तो सनातन धर्म बहुत बड़ा रिसर्च है, जिसमें हजारों हजार ऋषि मुनि आए और उन्होंने खोज किए। उनके रिसर्च को एकत्रित करके जो दिया गया, जो धर्म कहा गया, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। जैसे सनातन धर्म ने योग खोजा, किसी और धर्म ने नहीं खोजा। सनातन धर्म ने प्राणायाम खोजा, किसी और धर्म ने नहीं खोजा। सनातन धर्म ने सिद्धियां खोजी, बड़ी बड़ी सिद्धियां। सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं आप सब जानते हैं। हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि, आठों सिद्धियों को खोजा। और उसमें अष्ट सिद्धि तो द पावर ऑफ नेचर, नेचर का जो डिवाइन पावर है, 8 डिवाइन पावर्स, उसी को अष्ट सिद्धि कहते हैं। नौ निधि, 9 ट्रेजर, 9 निधि को खोजा। ध्यान को खोजा, पूजा को खोजा, प्रार्थना को खोजा, परमात्मा को खोजा। ये सब उसने ही खोजा है। तो इसलिए यह एक पूर्ण पैकेज है।
मल्टी डायमेंशनल, एक मानव के लिए धर्म है, और मानवता में हमें अगर ऊपर उठनी है तो सनातन धर्म को अपनाना होगा। लगे हाथ आप ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल के समाज में हम देखते हैं व्यक्ति के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, घर है, परिवार है, नौकरी है, बच्चे हैं, संतान वगैरह सब है, फिर भी शांति नहीं है। लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करो, ध्यान करो। तो व्यक्ति के जीवन में ध्यान का, मेडिटेशन का क्या महत्व होता है और क्यों करना चाहिए? देखिए, बहुत इजी से समझें, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप छोटे होते हैं, जब चलते हैं, कहीं कुछ काम करते, कोई सामान लेकर जाते, तो माँ कहती है ध्यान से जाना बेटा, ध्यान से जाना। ध्यान का अर्थ ही है केयरफुल, अवेयरनेस। आप अवेयर हो उस चीज के प्रति, कॉन्शियसनेस। जैसे हमारे शरीर में, मानव के शरीर में कॉन्शियसनेस जो है, सब कॉन्शियसनेस जो है वो 87.5% है। 87.5% सब कॉन्शियसनेस है। और वो सब कॉन्शियसनेस 87.5% कितना ज़्यादा है आप सोचिए। 12.5% ही और चीज़ है। तो उस सब कॉन्शियस से जब हम ऊपर उठते हैं, कॉन्शियसनेस में जाते हैं, कॉन्शियसनेस से ऊपर उठते हम प्योर कॉन्शियसनेस में जाते हैं, और प्योर कॉन्शियसनेस से ऊपर उठकर हम सुपर कॉन्शियसनेस में जाते हैं, सुपर कॉन्शियस से ऊपर उठकर हम डिवाइन कॉन्शियस में जाते हैं, उससे ऊपर उठकर सिद्धेश्वर कॉन्शियस में जाते हैं, और उससे उठ करके ऑल माइटी कॉन्शियसनेस में जाते हैं, अरिहंत कॉन्शियसनेस में जाते हैं। तो सब कॉन्शियसनेस से प्योर कॉन्शियसनेस में पहुंचाने के कला को ही, विधि को ही ध्यान कहते हैं, अवेयरनेस को ही ध्यान कहते हैं, कि हम अवेयर होकर करें। हम जीते भी हैं सब कॉन्शियसनेस में। अभी आपके शरीर पर मच्छर बैठे, वो काट ले तब आपको पता चलता है। लेकिन अगर आप प्योर कॉन्शियसनेस में हैं तो मच्छर का आना भी पता चलेगा, हवा छू करके गई पता चलेगा। आप एक बात बताएं, आपके शरीर में इतने अंग हैं, कहाँ आपको बोध है? लेकिन अगर उसमें चोट लग जाए, दर्द होने लगे, तो उसका बोध होगा ना आपको। बिल्कुल। कारण कि हम सब कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। हम धर्म भी सब कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं, वो प्योर कॉन्शियसनेस का नहीं हो रहा है। लेकिन मैं अपने ही धर्म की बात कहता हूँ। लोग मंदिर में जाते हैं और कहते हैं तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कितनी बड़ी प्रार्थना है, कितना महान मीनिंग रखा है, अर्थ रखा है, कितना महान अर्थ रखा है, कितनी बड़ी प्रार्थना है। लेकिन आप जानते हैं, हम इसे सब कॉन्शियसनेस में जाते हैं, गाते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस में नहीं। कारण कि हम कहे कि हे भगवान, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और उसी समय कहीं भगवान उतर जाएं और कहें दे दो नहीं देंगे, पीछे हट जाएंगे, प्रभु मजाक करे थे। भागेंगे। कारण कि हम गा भी सब कॉन्शियसनेस में, धर्म प्योर कॉन्शियसनेस का है, लेकिन हम कर सब कॉन्शियसनेस में रहे हैं। तो सब कॉन्शियसनेस से प्योर कॉन्शियसनेस में लेकर जाने की विधि ही ध्यान है। और जीवन को जीवन के साथ जियो, ये सिखाता है। लिव लाइफ विद लाइफ, प्रेजेंट में जियो। कारण कि पास्ट इज वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज न्यूज पेपर, फ्यूचर इज क्वेश्चन पेपर, लाइफ इज आंसर पेपर। सो प्लीज केयरफुली रीड एंड राइट। बहुत ही सुंदर। गुरुवर, समय तो बीता जा रहा, कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जाने से पहले एक और प्रश्न। आप आए गुरु के रूप में, आजकल टेक्नोलॉजी का बोलबाला चल रहा है। हर कोई अगर रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में सीखना चाहता है तो एक वेबसाइट खोल लो, यूट्यूब खोल लो, एक वीडियो देख लो। योग सीखना चाहता है, योगा सीखना चाहता है, यूट्यूब वीडियो देख लो। मनुष्य के जीवन में गुरु का क्या महत्व है? गुड। आप जीपीएस यूज करते हैं अपने गाड़ी में? जब आप जीपीएस यूज करते हैं,
उसमें नेविगेशन होता है। आपको कहीं जाना है और रास्ता नहीं मालूम है, तो आप क्या करते हैं, उस एड्रेस को फीड करते हैं उसमें, और वो नेविगेट करता है और फिर आपको बताता है कि इस तरह से चले। बाहरी रास्ता को आपको दिखाता है, बाहर के रास्ता को, आउटर जो है। अगर नेविगेशन गड़बड़ हो जाए तो आप नहीं पहुंच पाएंगे उस एड्रेस पर, नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारी दो जर्नी है, एक आउटर जर्नी, एक इनर जर्नी। तो बाहर की जर्नी जीपीएस तो आपको बता दे रहा है रास्ता। अच्छा, आप उस रास्ता को जीपीएस से पूछ रहे हैं जो आप देख सकते हैं, आपकी आंखें देख सकती है, लेकिन एक इनर जर्नी भी है, बर्थ बाय बर्थ, एक सोल भी है हमारे शरीर में, एक आत्मा भी है। अंदर के जो नेविगेशन को और अंदर के जीपीएस को जो बनाता है, अंदर के रास्तों को जो दिखाता है, जो आपको दिख नहीं रहा है। जैसे आज एक कैमरा है, आपको भी दिखता, मुझे भी दिखता। आप प्रेम करते हैं, प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, लेकिन प्रेमी प्रेमी का जब हाथ पकड़ता है तो कहता है तुमको इस जमी पर बुलाया गया है मेरे लिए। वो संसार का हर चीज देता है, हर खुशियां देता है अपने प्रेमी प्रेमी को, प्रेमिका को, लेकिन इसी संसार में रखता है। लेकिन गुरु जब हाथ पकड़ता है तो संसार के पार लेकर जाता है। वो कहता है चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, संसार के पार लेकर जाता है। तो संसार के पार जाने की जो विधि है, हमारे जीवन को मुक्त करने की जो विधि है, आत्मा की मोक्ष की जो विधि है, वो गुरु बताता है। तो ये आउटर जीपीएस है, गुरु इनर जीपीएस है। जीवन की कला, जीवन को कैसे हम मुक्ति के तरफ लेकर जाएं, जीवन को कैसे सुंदर से सुंदर बनाएं, इस संसार को भी अच्छा करते हुए इस संसार के पार लेकर जाए, इसके लिए गुरु चाहिए। संसार, इसके लिए गुरु चाहिए। यह भी एक जीपीएस है। अब वो आउटर जीपीएस है, एक इनर जीपीएस है, और इसका नेविगेशन, उसका नेविगेशन तो फेल भी हो सकता है, लेकिन इसका नहीं होता है, इसका नहीं होता है। कारण कि यह जो सर्वे किया गया है वो खुद मुक्त है और आपको भी मुक्त कराने के लिए आया है। तो जीवन को सुंदर ढंग से जीते हुए, इस संसार को सुंदर करते हुए, इसको पार लेकर के जाए, उसी को गुरु कहते हैं। और हमारा गुरु भी इतना सामर्थ्यवान होना चाहिए जो संसार के पार लेकर जाए। बहुत ही सुंदर है। प्यारे दर्शकगण, आप लोग इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठा रहे हैं। कार्यक्रम नहीं है, हम तो कहेंगे सत्संग है। यहाँ पे मूल्यवान बातें चल रही है जिससे हमारे जीवन का उद्धार भी हो सके। आप श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुवर जी, आप तिरुपति से आए हैं मॉरिशस में, मॉरिशस की जनता को आप धन्य करने के लिए आए हैं। इस आपके मूल्यवान समय के लिए जो आपने हमको दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर। मैं एक मॉरिशस के लोगों से थैंक यू, मैं बहुत प्रेम करता हूँ मॉरिशस के लोगों से। कारण कि अगर कहा जाए तो मॉरिशस की जो माता है वो भारत है। बिल्कुल भारत है। भारत से ही ज़्यादा लोग यहाँ आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखते जाएंगे तो आपकी मदर कंट्री भारत हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। तो मैं इनको एक बात कहना चाहता हूँ, आवर लाइफ सर्व टू वेज, will either serve as a warning or as an example for next generation। ये जीवन दो ही तरह से काम करता है, या तो चेतावनी बनेगा, वार्निंग बनेगा, और नहीं तो यह एग्जाम्पल बनेगा। तो मैं आप सब लोगों से एक बात कहूँगा कि मेरे प्रिय जनों, आप सब अपने जीवन को इतने सुंदर ढंग से जीना कि आपका जीवन एग्जाम्पल बन जाए, अभी के लिए, आपके बच्चों के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए। कारण अगर एग्जाम्पल नहीं बनेगा तो वार्निंग हो जाएगा। जीवन को ऐसे जियो कि आपकी पत्नी आपके बेटे से कहे कि बनना है तो अपने पिता जैसा बनो। माँ ऐसे जिए कि
उसका पिता अपने बेटी से कहे बनना है तो अपने माँ जैसा बनो। हमारा जीवन एग्जाम्पल होना चाहिए। और द लाइफ वी लिव इज गॉड्स गिफ्ट टू अस। द वे वी लिव आवर लाइफ विल बी आवर रिटर्निंग गिफ्ट टू गॉड। हम जो जीवन जी रहे हैं ये परमात्मा का जिया हुआ एक तोहफा है, और इतना सुंदर तोहफा है कि दुनिया में दूसरा ऐसा कहीं नहीं बना। आप अपने जैसे इस दुनिया में किसी को देखे नहीं। आपने देखा? किसी ने नहीं। आपके जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा। इस संसार के 7 वंडर थिंग्स लोग कहते हैं। अरे उसके जैसा बन सकता है, लेकिन आपके जैसा भगवान भी दूसरा नहीं बनाया। कारण कि वो जानता है कि अगर आपके जैसा दूसरा बना दे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए आपके जैसा वो दूसरा नहीं बनाया। तो कितना सुंदर क्रिएशन हो आप इस परमात्मा के। तो द लाइफ वी लिव, हम जो जीवन जी रहे हैं वो परमात्मा का दिया हुआ तोहफा है। अब द बेस्ट जीवन उसने दिया है, और हम जिस तरह से जिएंगे वो हमारा तोहफा होगा उस परमात्मा के लिए, रिटर्निंग तोहफा। तो हमेशा रिटर्निंग गिफ्ट से अच्छा होता है। तो हमारा जीवन सुंदर हो और इतने अच्छे तरह से जिए कि आप आने वाले जनरेशन के लिए आपका जीवन एग्जाम्पल बने। जीवन ऐसे हो कि और हमारे जैसा जीना चाहें, लोग हमारे जैसा जीना चाहें। तो जीवन को आप सुंदर बनाएं, सुंदर रखें। और मैं मॉरिशस वासियों को बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। मेरा ढेरों सारा प्रेम आपको। और एक चीज़ और भी आप देखिएगा, परमात्मा कोई हमसे दूर नहीं है, वो हम में ही है, हमारे साथ ही है। गॉड वर्क्स विथ अस, नॉट फॉर अस। वो हमारे साथ साथ कार्य करता है। कारण कि हम भगवान का क्रिएशन नहीं है, क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी है। उसने बनाकर हमारे अंदर जीने भी लगा है, जीने भी लगा है। जैसे कोई बच्चा गलत करे तो लोग कहते हैं इसके माता पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, अतः उसका पिता उसके अंदर जी रहा है, उसकी माँ उसके अंदर जी रही है। तो यह जीवन सुंदर बनाए, और इतना सुंदर कि औरों के लिए आदर्श बने। जीवन को सुंदर ढंग से जिए, अवेयरनेस में जिए, और हर रूप में आगे बढ़ें। मैं नहीं कहता हूँ कि इस दुनिया में धन दौलत की जरूरत नहीं है। कारण अगर कहते हैं कि धन बुरी होती तो जितने भगवान हुए सब राजा थे। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ये सब राजा ही तो थे। तो अगर धन बुरी होती तो राजा क्यों राजा भगवान होते? तो नहीं, उसका उपयोग अच्छा और बुरा होता है। लक्ष्मी 8 प्रकार की होती है, अष्ट सिद्धि और 8 लक्ष्मी। जैसे मैं 8 सिद्धियों को किया हूँ, तो 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है। तो जिसके पास एक लक्ष्मी हो वो संपन्न हो जाता है। 2 लक्ष्मी हो, 2 लक्ष्मी आती है तो दौलतमंद हो जाता है। 3 लक्ष्मी आती है तो वो प्रतिवान हो जाता है। 4 लक्ष्मी आती है तो धनवान हो जाता है। 5 लक्ष्मी आती है तो महान हो जाता है। 6 लक्ष्मी आती है तो निध्यवान हो जाता है। 7 लक्ष्मी आती है तो देवान हो जाता है। और जब 8 के 8 उसके पास आ गई तो भगवान हो जाता है। बहुत ही सुंदर। तो आप आगे बढ़ें, संपन्न बने, सामर्थ्यवान बने, लेकिन साथ साथ जीवन को भी इतना सुंदर रखें कि आपका जीवन एग्जाम्पल बने। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, इन सभी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रणाम।